किन्ने गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि नारज़मंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। तुम्हें क्या लगा था मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी बहुत आसानी से गुजर जाएगी? खुदा का मुकाबला करने चली थी ना तुम, लेकिन ये है तुम्हारी औकात। ये और तुम चली थी खुदा से मुकाबला करने। उसके भी पैरों के बराबर हो तुम। तमीज नहीं है तुम्हें। क्या है ये? जूते पॉलिश किए बगैर ला दिए मुझे। ऐसे पहन के जाऊंगा मैं? जाओ पॉलिश करके लाओ। मेरा काम नहीं है ये। क्या क्या कहा? ये तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा क्या काम है और क्या नहीं कि मैं तुम्हें बताऊंगा। तुमने समझी? तुम वैसे भी तुम बीवी हो मेरी। प्लीज इस बात को समझो, इस घर की इज्जत हो। मुझे अच्छा नहीं लगता मैं तुम्हारे साथ जो ऐसा करता हूँ। अब बीवी होने के फराइज तो पूरे करने पड़ेंगे ना तुम्हें भी यार। ओके गुड। कुछ फराइज हैं तो कुछ हुकूक भी हैं मेरे। तुम्हें इस घर की चार दीवारी में जगह दी है, दो वक्त की रोटी भी मिलती है। इससे ज्यादा हुकूक तो नहीं दूंगा मैं तुम्हें। चलो आओ, चलो आओ आओ आओ, चलो जूते पॉलिश करो मेरे। और आज के बाद मेरे सामने ज्यादा ये हुकूक फराइज की जबान चलाई ना तो जबान काट के फेंक दूंगा। पॉलिश करो जूते, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी, स्पीड अप। दानियाल, तुम वली की खातिर अपना प्लान कैंसिल मत करो। बड़ी जल्दी याद आ गया आपको मामा। जाइए जाकर बाबा जान से बात कीजिए, जिन्होंने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। उनसे भी बात कर लूंगी। तुमसे जो कहा है तुम वो करो। हर बार घर वालों की प्लानिंग नहीं मैं चलने दूंगी। उन्होंने जो घटिया वार करना था ना हमारे साथ वो कर लिया। अब मैं और नहीं करने दूंगी। आप लोग कुछ नहीं कर सकते। जो करना होगा वो मैं खुद करूंगा। और बेफिक्र रहिए, सूद समेत बदला लूंगा मैं। फिलहाल मैं बाबा को इनकार नहीं कर सकता। मैं अफोर्ड नहीं करता कि वो मुझसे ऑफेंड हो जाए, इसलिए कोई बात नहीं, उनकी बात मान लेता हूँ। वेकेशंस का क्या है, तुम्हारा चला जाऊंगा। और ये आज के बाद घर के सारे काम ये करेगी। बहुत तेज चलती है इसकी जुबान, मुझे यकीन है इसके हाथ भी उतने ही तेज चलते होंगे। वो जो मेड है आपकी परवीन, उसको 4-5 दिन के लिए छुट्टी दे दें। लेकिन कुछ नहीं मामा, मैं आपसे कह रहा हूं, आज से डस्टिंग, किचन, लॉन्ड्री सब कुछ ये करेगी। घर बैठी रहती है ना, इसलिए दिमाग खराब हो गया। ठिकाने पे लगाना जरूरी है। ठीक है, इसे तो मैं देख लूंगी, तुम फिक्र मत करो। जूते आज की तारीख में पॉलिश हो जाएंगे, जल्दी लाओ।
नसरीन। जी नसरीन, जी बेगम साहिबा। बर्तन धुल गए हैं सारे? जी जी, बस काम खत्म होने वाला है। अच्छा, तुम कह रही थी ना कि तुम्हारे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, अब कैसा है? बेगम साहिबा अब तो वो बिल्कुल ठीक है, खैर से। तुम ऐसे क्यों नहीं करती हो? तुम छुट्टी लेके चली जाओ उसके पास, कुछ वक्त गुजारो अपने बेटे के साथ। लेकिन बेगम साहिबा अब तो वो बिल्कुल ठीक है, और घर के इतने सारे काम ही ये कौन करेगा? हम संभाल लेंगे ना। ये लो, ये पैसे रखो और अपने बेटे के पास चली जाओ तुम। लेकिन बेगम साहिबा मैं नहीं जा सकती, इतने सारे घर के काम। मैंने कहा ना, हम संभाल लेंगे घर का काम। तुम जाओ अपने बेटे के पास, और जब तक मैं कहूं ना तुम वापस मत आना। अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। Excuse me. हेलो। हेलो, क्या हुआ दानिया? तुम तो मुझे खुद लेने आने वाले थे ना, तो ड्राइवर को क्यों भेजा? I'm so sorry baby. एक इमरजेंसी में फंस गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ से तो नहीं आ सकूंगा। तुम एक काम करो, अपनी फ्लाइट कैंसिल मत करो, ओके? तुम मेरे साथ नहीं चल रहे क्या? कह रहा हूँ ना, इमरजेंसी है, नहीं निकल सकूंगा। कैसी मुश्किल? फिर मैं वहां पे अकेले जाके क्या करूंगी? बाबा क्या हो गया है? अकेली तो नहीं होगी, मैं नेक्स्ट फ्लाइट लेके फौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बेबी प्लीज ना, इतना अच्छा ट्रिप प्लान किया हमने, उसे कैंसिल मत करो। तुम्हें वहां पूरा प्रोटोकॉल मिलेगा मेरी तरफ से, ओके? नहीं, मैं अकेले कहीं नहीं जा रही, मैं भी अपनी फ्लाइट कैंसिल करा रही हूँ। तुम रखो अपना प्रोटोकॉल अपने पास। हेलो एनी, तुम यहाँ आराम कर रही हो और सारा काम बिखरा पड़ा है? जी, बस अभी आई थी, सर में दर्द हो रहा था तो। बहाने मत बनाओ, शायद लगता है तुम भूल गई हो दानियाल अभी क्या क्या कर गया है। वो तुम्हें याद नहीं है? उठो और जाके काम समेटो। जी, अभी दवाई खाई है, 15-20 मिनट में आती हूँ। मैंने तुमसे वजाहत नहीं मांगी है, हुक्म दिया है, और तुम्हें अभी के अभी मेरा हुक्म मानना होगा। जाओ जाके लॉन्ड्री लगाओ और सारे कपड़ों को धोकर उनको आयरन करके सबके कमरों में पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी। और ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। 2 बजे तक मुझे लंच रेडी चाहिए। जी।
देखो। हेलो जी, 1 मिनट होल्ड करें। बेगम साहिबा, शफकत साहब की कॉल है, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। उनसे कह दो मैं घर पर नहीं। बेगम साहिबा घर पे नहीं है, आप बाद में कॉल कीजिएगा। बेगम साहिबा वो कल से कॉल कर रहे हैं, हो सकता है कोई जरूरी बात करनी हो। क्या जरूरी बात करनी होगी? उन्होंने भी दूसरे लोगों की तरह एक ही सवाल पूछना होगा कि वली और एनी के दरमियान इख्तलाफात की वजह बताएं। सब लोग चस्का लेने के लिए फोन करते हैं मुझे। लेकिन बेगम साहिबा ऐसा कब तक चलेगा? आखिर दुनिया वालों को भी तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। जिस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, मैं दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगी? इस लड़की ने चाहते चाहते मेरा बुढ़ापा खराब कर दिया। मैं तो खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही, तो लोगों से क्या नजर मिलाऊंगी मैं? हेलो जी, घर पे कोई नहीं है। वली की कॉल थी। माफी चाहता हूँ आपसे माँ, मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया माँ का कि तुम्हें सिर्फ माँ की मोहब्बत का नाजायज फायदा ही उठाना आता है। मैं जानता हूं मैंने दिल दुखाया है आपका, पर माफी भी तो दिल से मांग रहा हूं ना माँ। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, इस मामले पे मेरा खुद पे काबू नहीं रहता, इसीलिए सबका दिल तोड़ देता हूं मैं। वली, ये सब लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं, इनकी मोहब्बत की कदर करना सीखो, समझदारी से काम लिया करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। इंतजार करते करते थक गया हूं मैं। कई बार मैंने फैसला किया कि बस खुद को मार लो आप, वली, लेकिन आपका चेहरा आंखों के सामने आता है तो फैसला बदल लेता हूं मैं। तुम्हें पता नहीं तुम मेरे लिए कितने कीमती हो बेटा। मैं नहीं चाहती किसी और की वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। एनी अगर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहती है तो तुम इस पे एतराज क्यों है? सब कुछ तो दे रहा हूं मैं उसे, इज्जत, दौलत, शोहरत और क्या दूं? वो हवा में उड़ना चाहती है वली, और तुम उसे चारदीवारी में कैद करना चाहते हो। उसे कैसे अच्छा लगेगा ये? तुम्हें पता है तुम्हारे चचा मीडिया का मुंह बंद करने के लिए कितनी भाग दौड़ कर रहे हैं? पता है तुम्हें? उन्हें कहिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, रोक दें उन्हें। वली में भी इतनी ताकत है कि अपना मसला खुद हल कर सकता है वो माँ। वली, तुम समझते क्यों नहीं? खानदान में सबके मसले सांझे होते हैं, हर
बात किसी इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन बार बार गलती की ना गुंजाइश होती है और ना माफी। इसलिए अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखो। तुमसे अभी किचन साफ नहीं हुआ है, खाना कब बनाओगी? जी आंटी, बस थोड़ा सा ही काम रह गया। अब मेरी दोस्त आई हुई है, तुमने उससे चाय का भी नहीं पूछा। मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट हुई है उसके सामने। आंटी बस बर्तन करके चाय रखती हूँ। बर्तन रहने दो, पहले चाय बनाओ और साथ में कुछ खाने को भी लेकर आना। फ्रिज में सब कुछ रखा हुआ है। और हाथ जरा जल्दी जल्दी चला लो, ऐसा ना हो कि मेहमान चले जाए और तुमसे कुछ भी ना हो। पता नहीं माँ ने क्या सिखाया है सिवाय झूठ बोलने के अलावा। वो भी क्या बेफिक्री के दिन थे, ना कोई परेशानी, ना कोई स्ट्रेस नामी बला। आजकल देखो हर छोटे बड़े को डिप्रेशन हो रही है। बिल्कुल सही कह रही हो। इफ़ी, तुम कितने दिन के लिए आई हो? क्यों ना हम लोग कोई गेट टुगेदर रखते हैं, ओल्ड फ्रेंड्स को बुलाते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। मैं हूँ अभी कुछ दिन, असल में बच्चों के लिए रिश्ते देख रही हूँ, उनकी शादियाँ करानी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई लड़की वड़की देखी? बस देख ही रही हूँ आजकल। अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छी लड़कियां हो मुझे जरूर दिखाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके लिए चीनी कितनी? नरमीन, ये लड़की कौन है? आज से पहले तो इसे यहाँ नहीं देखा। मैं दानियाल की वाइफ हूँ। तुम जाओ, चाय मैं खुद बना लूंगी। ये ट्रॉली इधर करो। चलो बस जाओ। ये दानियाल की दुल्हन है? इतनी आम, इतनी सादा? कहाँ दानियाल, इतना पढ़ा लिखा और समझदार लड़का, और कहाँ ये? आई एम सॉरी, लेकिन ये दानियाल को सूट नहीं करती है। बस क्या करें, मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। ऐसी भी क्या मजबूरी नरमीन कि खुदा जैसी लड़की को छोड़ के तुम्हें इस लड़की को अपनी बहू बनाना पड़ गया। जब बच्चे एडवेंचर में फंस जाएं, अपनी मनमानी करें, तो माँ बाप क्या कर सकते हैं? उन्हीं की माननी पड़ेगी ना। तुम दोनों माँ बाप हो, एडवेंचर रोकना तुम्हारा फर्ज है, और तुम दोनों ने उसको रोका क्यों नहीं? अच्छा तुम छोड़ो ना, लो सैंडविच खाओ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। आपको बताते चले कि हमारे नुमाइंदे से खुसूसी बातचीत के दौरान उभरती हुई मॉडल और अदाकारा एनी ने कन्फेस किया है कि उन्होंने अपने भाई वली असफंद अली पर झूठा इल्जाम लगाया था, जिस पर वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो जल्द तहरीरी माफीनामा भी भिजवाएंगी और उन्हें अपनी ये सब मैंने कब कहा है? जिसके पेश नजर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। बैठो। तुम्हें इस सबसे क्या फर्क पड़ता है? तुमने सुना नहीं वो क्या कह रहा है? अपनी ताकत के जोर पे मुझे झूठा साबित कर रहा है, बदनाम कर रहा है मुझे। तुम देखना, कुछ दिनों में रिटन कन्फेशन भी आ जाएगा। मैं अब चुप नहीं बैठूंगी दानियाल। देखो, जस्ट रिलैक्स। पानी पीना तुमने? हाँ?
मेरी यहाँ पे जान पे बनी हुई है दानियाल, और तुम मुझे काम डाउन होने के लिए कह रहे हो। आखिर मैं कब तक इस शख्स की ज्यादतियां बर्दाश्त करूंगी? तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो तो लड़के नहीं लूंगी। हम ऐसे लोग नहीं है, ये लड़ाई झगड़ा, ये अपने काम से बदला लो उससे। You're so talented, Annie. कहाँ? अब इस सारे तमाशे के बाद मुझे इंडस्ट्री में कौन मुंह लगाएगा? I'm so disappointed. बहुत ही अफसोस की बात है कि मैं तुम्हारे साथ हूं लेकिन तुम फिर भी ऐसा सोच रही हो। तो मैं और क्या कहूँ? सारे रास्ते बंद हो गए। जो जिंदगी मैंने जीने का ख्वाब देखा था वो मुझे पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई भी ख्वाब अधूरा नहीं रहेगा एनी। वो कहते हैं ना, the end of one thing is the beginning of another. And I have a surprise for you. चाहिए? सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? आज तो फसीहा के सामने मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हुई है, शर्म के मारे मेरा तो सर ही झुक गया। मामा, आप फसीहा आंटी की बातों को इतना सीरियसली क्यों ले रही हैं? फसीहा बिल्कुल ठीक कह रही है। वो लड़की तो शक्ल से ही गवार लगती है, कहीं से भी लायक नहीं है मेरे दानियाल के। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था, क्यों नहीं मैंने अपने बेटे का साथ दिया। वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप कह रही हैं। पर वैसे भी थोड़ी सी कोशिश से कोई भी इंसान ग्रूम हो सकता है। मुझे अब कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम खुदा से बात करो। मैं अपने दानियाल की दूसरी शादी करूंगी, उसे समझाओ। खुदा ने इनकार कर दिया है मामा, और मेरे ख्याल से उसने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ। इसलिए अब आपके लिए भी यही अच्छा है कि आप ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें। मामा, बिया आपकी बहू और किसी की बेटी है। आज आप किसी की बेटी के साथ अच्छा सलूक करेंगी तो कल मेरे रास्ते के पत्थर भी साफ होंगे। आपकी ज्यादतियों का कफारा मुझे अदा करना पड़ता है, इसलिए प्लीज अब बस कर दें। तुम्हें बस अपनी फिक्र है, भाई की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है तुम्हें। भाई अपने हालात का खुद जिम्मेदार है। मसला यह है कि उसके किए की सजा मुझे भी भुगतनी पड़ती है। मामा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि हर वक्त अपने ससुराल के ताने बर्दाश्त करूं। आप जानती हैं ना, वो लोग मौके की तलाश में रहते हैं। तुम्हें कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगी, कर लूंगी सब कुछ। ये दानियाल की दुल्हन है, इतनी आम, इतनी सादा। कहाँ दानियाल, इतना पढ़ा लिखा और समझदार लड़का, और कहाँ ये। आई एम सॉरी, लेकिन ये दानियाल को सूट नहीं करती है। बस क्या करें, मजबूरी में शादी करनी पड़ी। ऐसी भी क्या मजबूरी नरमीन कि खुदा जैसी लड़की को छोड़ के तुम्हें इस लड़की को अपनी बहू बनाना पड़ गया। पिया जी, तुम ये काम क्यों कर रही हो? नसरीन का है? आंटी वो छुट्टी पर गई है। आपको कोई काम है तो मुझे बता दो। छुट्टी पर है? क्यों, किसने दी उसे ये छुट्टी? तुम्हारी रंगत इतनी जर्द क्यों पड़ रही है बेटा? हैं, तबीयत तो ठीक है? अरे तुम्हें तो तेज बुखार है बेटा। नहीं नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। दानियाल का है? डॉक्टर के पास लेके जाए ना तुम्हें। वो मुझे बताकर जाने के पाबंद नहीं है। ठीक है, मैं वाली से बात करती हूँ, वो लेके जाएगा तुम्हें डॉक्टर के पास। नहीं नहीं आंटी, आप प्लीज किसी से कुछ मत कहिएगा।
मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अभी ये काम खत्म करके खाने का भी देखना है। नहीं, तुम ये सब कुछ छोड़ो और अभी चलो डॉक्टर के पास। आंटी ठीक है, मैं नरमीन से बात करती हूँ, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। नरमीन, ये मैं क्या देख रही हूँ? अब तुम उस बच्ची से ये काम भी करवाओगी? एक तो उसको सख्त बुखार है, ऊपर से तुमने मुलाजमा को छुट्टी दे दी और खुद यहाँ आराम से बैठी हुई हो। किसकी बात कर रही हैं भाभी बेगम? मैं समझी नहीं। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। नरमीन, वो इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं जो उसे ये सारे काम लिए जाए। क्यों भाभी बेगम, मैं और आप घर के काम नहीं करते क्या? घर का एक आध काम करने और सारे काम करने में बहुत फर्क होता है। वो अकेली कल से लगी हुई बुखार में, आखिर किस बात का बदला ले रहे हो तुम लोग उससे? मैं उससे कोई बदला नहीं ले रही हूँ भाभी बेगम। ये दानियाल की ख्वाहिश है कि बिया अपने हाथों से पूरे घर का काम करे। आपको जो भी बात करनी है ना, दानियाल से कीजिए। मेरे पास इन फजूल बातों के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, फिर मैं दानियाल से नहीं, अकबर हुसैन से बात करूंगी। मैं तुम दोनों माँ बेटे को उस बच्चे के साथ इतनी ज्यादती नहीं करने दूंगी, कभी नहीं। जो मर्जी आए करे, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ भाभी बेगम। कहाँ हो दानियाल? जल्दी घर आओ, यहाँ तुम्हारे लिए एक नया महाज खुल गया है। जल्दी आओ। एनी, ये क्या है? देखो, एक इंटरनेशनल ब्रांड अपनी प्रमोशन स्टार्ट कर रहा है। मैंने तुमसे पूछे बगैर तुम्हारा पोर्टफोलियो फॉरवर्ड कर दिया एंड यू हैव बीन सिलेक्टेड। व्हाट? धानी, ये तो बहुत बड़ा ब्रांड है। तुम्हें उड़ने से कोई नहीं रोक सकता, भले भी नहीं। पूरा आसमान तुम्हारा मुंतजर है, जितना उड़ना चाहती हो। तुम्हारी और वली की सोच में कितना फर्क। एक वो है जो मेरे पर काटना चाहता है और एक तो मुझे उड़ान भरने के लिए कह रही है। वली तो पागल है, पुरानी सोच का मालिक है, दकियानूसी। और वैसे भी तुम्हारे टैलेंट को पहचानने के लिए मेरी जैसी नजरिए होनी चाहिए थी। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये फोटोशूट थोड़ा बोल्ड है? तो वो क्या कहते हैं, आर्ट हैज नो लिमिट्स। अच्छा, दुबई में शूट है, इंटरनेशनल ब्रांड्स वहां पर मौजूद होंगे, उनकी नजरें तुम पर होंगी। तुम बहुत जल्द इंटरनेशनल मॉडल बनने वाली हो। तुम चलोगे मेरे साथ दुबई? अच्छा, तुम्हारा साथ निभाने का वादा किया था मैंने, और पीछे तो नहीं हट सकता, है ना? बिल्कुल भी नहीं। चलेंगे, जरूर चलेंगे। अरे बिया, बेटा तुम ये क्या कर रही हो? तुम फिर काम करने लगी? बेटा जाओ ना, आराम करो। नहीं आंटी, अभी मैंने बहुत काम देखना है किचन में। बिया तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, बीमार पड़ जाओगी और भी ज्यादा। चलो जाओ आराम करो अपने कमरे में जाके। आंटी मैं कमरे में नहीं जा सकती, नहीं तो
तूफान आ जाएगा। आप तूफान? किस तूफान की बात कर रही? वली, तुम्हारा ये जानना जरूरी नहीं है। तुम इन बातों में ना पढ़ो तो बेहतर है। जानना जरूरी है मेरा माँ। मेरे होते हुए बिया को कोई परेशानी हो तो बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। कोई परेशानी की बात नहीं है वली, बस बिया की जरा तबीयत खराब है, उसको बुखार है, तो इसलिए मैं उससे कह रही थी कि आराम करो अपने कमरे में जाके। सिर्फ यही बात थी। हाँ बिया जाओ बेटा। बुखार? सब बुखार है तुम्हें? तो घर के सारे मुलाजिम कहाँ हैं? तुम क्यों काम कर रही? सारे नौकरों को तो दरमीन ने छुट्टी दे दी है भाई। दरअसल दानियाल ये चाहता है कि बिया ये घर का सारा काम करे। पागल हो गया है वो? दिमाग खराब है क्या उसका? और तुमने हाँ क्यों कहा? इनकार क्यों नहीं किया उससे? आप मेरे मामलात में ना बोलें तो बेहतर है। मेरे शौहर ने जो मुझे कहा है मुझे वही करना है। चाहे मैं जिस भी हाल में हूँ, जीऊँ मरूँ, मुझे उनकी बात माननी चाहिए। यही सिखाया जाता है ना हर लड़की को, तो मैं वही करूंगी। लेकिन बिया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। खुदा का वास्ता है, जाओ जाके आराम करो। आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। अरे बिया, क्या हुआ बेटा? देखा, मैं मना कर रही थी ना काम करने से। वली बेटा गाड़ी निकालो, इसको डॉक्टर के पास लेके चलना है बेटा। लेके आता हूं, मैं आ रहा हूं। आ जाओ। ये आओ, चलो आराम से आराम से। देख के बिया बैठ जाओगे तुम आराम से। एक मिनट, क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? मेरी इजाजत के बगैर मेरी बीवी को यहाँ से नहीं लेके जा सकते। हमारी जुर्रत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिस इंसान को अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना हो उसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं होती। दानियाल हटो, बैठे मांझिया। मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं क्या नहीं है मुझे मत सिखाओ। अपनी हद में रहो तुम। देखो दानियाल, ये बहस का वक्त नहीं है। देखो तो सही उसे। यार बिया की तबीयत बहुत खराब है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना जरूरी है। बहस मत करो, जाने दो। जब मैं एक दफा कह रहा हूं कि तुम नहीं लेके जा सकते तो क्यों जिद कर रहे हो यार? बिया तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। दानियाल बेटा, बिया की बहुत तबीयत खराब है, उसको बुखार है तेज। डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी है। तुम भी चलो ना हमारे साथ। देखें, बिया को इतना बुखार नहीं है कि वो मर जाए। अगर ऐसी हालत होगी ना तो बिया को हॉस्पिटल ले जाना है या नहीं ले जाना है, इसका फैसला मैं करूंगा। बीवी है तुम्हारी, शौहर हो तुम उसके, ऐसी बात कैसे कर सकते हो तुम उसके लिए? मेरी बीवी है, मैं जो चाहे करूं। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? अगर तुम्हें बिया की इतनी परेशानी है, इतना एहसास है, तो उस दिन इल्जाम अपने सर ले लेना था ना। अच्छा है तुम दोनों की शादी हो जाती, मैं भी इस अजाब में ना फंसता और तुम दोनों भी खुश रहते। अब तुम हद से बढ़ रहे हो दानियाल। हाँ तो क्या करूं मैं जब मेरी आंखों के सामने तुम मेरी बीवी को लेकर जा रहे होगे? देखो वली, बिया मेरी बीवी है और मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। है मेरी जिम्मेदारी, है मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि इंसान हूं मैं दानियाल, और मेरी आंखों के सामने एक इंसान तकलीफ में है। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। हटो रास्ते से, हट। वली बेटा, अगर दानियाल नहीं चाहता कि हम इसको लेकर जाएं तो कोई जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है, बिया को हमारी जरूरत है। उसकी हालत तो देखे। बेटा, ये इन दोनों का आपस का मामला है, हमें जरूरत नहीं दखल देने। आपस का मामला नहीं है माँ, ये इस घर का मामला है और इस घर में मैं भी रहता हूँ। अपनी आंखों के सामने नाइंसाफी नहीं होने दूंगा मैं। बिया को उसके हुकूक मिलेंगे, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। वो सब बात की बातें, अभी तुम साइड पे हो। बिया को हॉस्पिटल ले जाना है या नहीं ले जाना, ये मेरा फैसला होगा, तुम्हारा नहीं। और मुझे मेरी जिम्मेदारियां याद दिलाने से पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो। जाओ पूरी करो ना अपनी बहन की जिम्मेदारी, जो पूरे शहर में तुम्हारे नाम का ढिंढोरा पीट रही है। दानियाल, वली वली वली, चलो 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 अंदर, चलो चलो, आओ मेरे साथ, चलो वली वली, चलो ना। तुम क्या बुत बनी यहाँ बैठी हुई हो? बाहर आओ, बाहर आओ। लगा दिया ना सबके सामने तमाशा? मिल गई तुम्हें तसल्ली? पर एक बात कान खोलकर सुन लो मेरी, अंदर जाकर किसी के सामने अपनी ये बीमारी का तमाशा मत करना बिया।
सबको यही पता होना चाहिए कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ना तो मैं अपना पैसा तुम पर लगाऊंगा और ना ही अपना वक्त। चलो अंदर। बेशर्म, बेहस, घटिया इंसान। वली तुम्हें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है बेटा? वो बिया का शौहर है, उसका हक है उस पर। हाँ मैं जानता हूँ हक है उसका उस पर, बदकिस्मती से ही सही, लेकिन निकाह में है वो उसके। लेकिन बीवी के हुकूक भी तो पूरे करे ना माँ। आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए, वो बिया को अस्पताल कभी नहीं लेके जाएगा, तकलीफ में है ना वो, उसे मजीद तकलीफ देगा। मैं बचपन से जानता हूं मैं दानियाल को, लोगों को तकलीफ देके सुकून हासिल करता है वो। माँ खुद बताइए मुझे, ये वही बिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बदल गई है, जानती हूँ और देख भी रही हूँ सब कुछ। लेकिन बेटा हम मजबूर हैं, हम उसकी हिमायत करके उसकी मुश्किलात में इजाफा नहीं कर सकते। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है माँ, बिया के साथ इस घर में अब ऐसा सुलूक नहीं होगा। वो ऐसे सुलूक की हकदार नहीं है, उसे उसका हक मिलेगा। ख्वाब थे उसके, उसने जो जो ख्वाब देखा था उसकी ताबीर भी देखेगी वो, और मैं दिखाऊंगा। नहीं बेटा, हम दोनों कुछ भी नहीं कर सकते और करना चाहिए भी नहीं। क्यों नहीं कर सकते माँ? और क्यों नहीं करना चाहिए? बिया आगे पढ़ना चाहती थी ना, ख्वाब था ना उसका। कल पूरे खानदान के सामने लेके जाऊंगा और यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाऊंगा उसका। वली कहाँ जा रहे हो तुम? किसी से लड़ने नहीं जा रहा आपका बेटा माँ, चाचा के पास जा रहा हूं। दलील देके समझाऊंगा तो समझ जाएंगे वो। चाचा तो दिल के अच्छे हैं ना। फिर दानियाल का क्या है माँ? बड़े बड़े अच्छों के घर भी बुरी औलाद पैदा हो ही जाती है। किन्ने गुजर गए साल तावी, अधूरे निसारे सवाल तावी। पता है कि ना रज़ामंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद